कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। समय समय पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस ब्रह्मांड में अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में अवतरित होते हैं। वैदिक शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान भक्तों के साथ लीला करने, अपने भक्तों का उद्धार करने तथा ब्रह्मांड के उत्थान हेतु अवतीर्ण होकर प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि कलयुग में भगवान छन्न वेश धारण कर अवतरित होंगे। आज से 500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण पश्चिम बंगाल के मायापुर नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। वह भक्ति के आनंद का आस्वादन लेने व दूसरों को अपनी भक्ति सिखाने के लिए एक भक्त के रूप में आए। उन्होंने कभी भी स्वयं को परम भगवान नहीं कहा, क्योंकि यह उनके भक्त के भाव में विघ्न डाल देता। परंतु उनकी कई लीलाएं ऐसी भी हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। भगवान की हर लीला प्रेरणादायक और आनंद प्रदान करने वाली है। आज श्री गौर पूर्णिमा के अवसर पर हम महाप्रभु लीला पर आधारित नाट्य प्रस्तुति करने जा रहे हैं। महाप्रभु के बचपन का नाम निमाई था। बहुत से लोग उन्हें निमाई पंडित भी कहते थे। उनके घर के पास खोला बेच श्रीधर रहा करते थे। वह भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण सदैव हरिनाम का जप किया करते थे। जीवन व्यापन के लिए वह केले के पत्तों से कटोरी बनाकर बेचा करते और दिन में 1 रुपए कमाते। इसमें से केवल 25 पैसे वह अपने पास रखते, बाकी ब्राह्मणों को 25 पैसे और गंगा पूजा के लिए 50 पैसे दे देते थे। निमाय प्राय श्रीधर के पास जाकर उनका परिहास किया करते और उन्हें तंग भी किया करते थे। धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र। धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र। धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र। प्राण मोर जुगल किशोर। प्राण मोर जुगल किशोर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे निमाई, आओ बैठो। आज इन केले के पत्तों का मूल क्या है श्रीधर? मात्र 8 कौड़ी। क्या इतना महंगा? मैं तो तुम्हें इसका आधा मूल भी ना दूं। तुम तो लोगों को लूट रहे हो। नहीं निमाई, आप यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए। सामान्यतः केलों के पत्तों का मूल्य यही है। अगर आपको इससे कम मूल्य में पत्ते मिल जाए तो आप वहाँ से ले लीजिए। चलो छोड़ो, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। हाँ पूछिए। तुम हमेशा हरि का नाम जपते रहते हो ना? हाँ, भगवान हरि का नाम मेरे जीवन को सबसे सुखदायक और आनंद प्रदान करने वाला है। तुम तो उस लक्ष्मीपति की सेवा करते हो। वह तुम्हारे लिए क्या करते हैं? बताओ। तुम सदैव भूखे रहते हो और तुम्हारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। कम से कम मैं भूखा नहीं हूँ।
और देखो, मेरे पास कपड़े भी है। भले ही ये अच्छे और सही नाप के नहीं हैं, परंतु इससे मेरा तन तो ढका रहता है ना। लेकिन श्रीधर, तुम्हारे कपड़े कई जगह से फटे हुए हैं और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर की छत पर कोई भूसा भी नहीं है। देखो, चारों ओर यहाँ के नागरिक काली माता की पूजा करते हैं और इनमें से किसी को भी भोजन, कपड़े और मकान का अभाव नहीं है। तुम बातें अच्छी बनाना जानते हो निमाई, परंतु सामान्यतः यहाँ सभी एक जैसा जीवन ही जी रहे हैं। एक राजा सुंदर महलों में रहकर सारे ऐश्वर्यों का भोग कर रहा है, वहीं एक चिड़िया एक छोटे से घोंसले को बनाती है और बाहर भोजन ढूंढकर खाती है। लेकिन मूल रूप से सभी के जीवन का दृष्टिकोण एक समान है। भगवान की व्यवस्था से सभी अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। मैं अपना जीवन जी रहा हूँ और उसमें मैं संतुष्ट हूँ। मुझे विश्वास है कि तुमने अपने पास बहुत सारा धन छिपाया हुआ है, जिसे तुम किसी को भी नहीं बांटते और इसका आनंद लेते रहते हो। ओ निमाई पंडित, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम चाहो तो मेरी झोपड़ी भी देख सकते हो। जल्दी मैं सारे संसार को बता दूंगा। फिर देखता हूँ तुम कैसे लोगों को धोखा देते हो। हे ब्राह्मण, अपने घर जाओ और मुझे परेशान मत करो। श्रीधर के पास इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है, कृष्ण प्रेम। समय आने पर मैं यह सभी के सामने प्रकट करूंगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। बताओ, तुम मुझे आज क्या खिलाओगे? मैं एक साधारण पत्तों से कटोरी बनाकर बेचने वाला हूँ। मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं तुम्हारे छिपे धन को कभी बाद में लूंगा, परंतु आज तुम मुझे केले के पत्ते, डंठल मुफ्त में दोगे तो मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। ये ब्राह्मण तो बहुत तेज है। मुझे डर है कि किसी दिन वे मुझे मार भी सकता है, और अगर वो मुझे मारता भी है तो मैं क्या कर पाऊंगा? साथ ही साथ मैं इन्हें कुछ भी नहीं दे सकता जो ये हर दिन चाहते हैं। परंतु ये कोई साधारण ब्राह्मण बालक नहीं है, ये तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अगर ये मुझसे कुछ जबरदस्ती या छल से लेना भी चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरी गरीब परिस्थिति के बाद भी ये मुझसे कुछ मांग रहे हैं, तो मैं इन्हें प्रतिदिन दूंगा। हे प्रिय ब्राह्मण, आपको इसके लिए कोई भी धन देने की आवश्यकता नहीं है। आप जो ले जाना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ये केले के डंठल और कुछ सब्जियों को भी ले जाइए, और कृपया मुझसे लड़ाई मत कीजिए। यह एक अच्छा समझौता है। अब से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, परंतु मुझे प्रतिदिन जो केले, मूली और पत्ते देंगे वे अच्छे होने चाहिए। अगर आप इसी तरह हर दिन पत्तों को मुफ्त में ले जाओगे तो मैं गंगा माई की पूजा कैसे करूंगा? हा हा हा, गंगा? तुम्हें गंगा माता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निमाई पंडित, तुम ये ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम्हें डर नहीं लगता? देखो, तुम मेरी पूजा करो। मैं सबका स्वामी हूँ। सारी भौतिक और आध्यात्मिक वस्तुओं का उद्गम मुझसे हुआ है। स्वयं गंगा का उद्गम भी मेरे चरणों से हुआ है। इसीलिए तुम मेरी पूजा करो श्रीधर, तुम मेरी पूजा करो। तुम मेरी पूजा करो श्रीधर, तुम मेरी पूजा करो। विष्णु 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 विष्णु। निमाई हमेशा अपने घर पर श्रीधर के पत्ते तथा दोने में भी भोग ग्रहण करते थे, और श्रीधर की दी गई सब्जियां और केले उत्सुकतापूर्ण ग्रहण करते थे। युवा अवस्था में निमाई का नाम श्री गौर सुंदर भी हुआ।
महाप्रकाश लीला में उन्होंने सब भक्तों को अपने अलग अलग रूप के दर्शन दिए। इसी तरह उन्होंने श्रीधर को भी कृष्ण बलराम रूप में दर्शन दिया। भगवान के दर्शन कर श्रीधर ने उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति गायन की। तब महाप्रभु ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान के लिए कहा। परम करुणा बहुदुई जन निताय गौरचंद्र। परम करुणा बहुदुई जन निताय गौरचंद्र। सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंदा। सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंदा। 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 मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ श्रीधर। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। नहीं प्रभु, मुझ जैसे पतित को आपने दर्शन दिए वही बहुत है। नहीं श्रीधर, तुम निडर होकर कहो क्या चाहते हो। श्रीधर, तुम मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो, बताओ मुझे। वो ब्राह्मण रोज मेरे पास केले के पत्ते चुराने के लिए आए। मेरा मन सदैव उस ब्राह्मण के चरणों में लगा रहे जो मुझसे विवाद करता और परेशान करता है। यही मेरी इच्छा है प्रभु, यही मेरी इच्छा है। श्रीधर, तुम तो सबसे धनी व्यक्ति हो, ये आज संसार के सामने प्रकट हो गया। मैं सदैव आपके नाम का जप करता रहूं, मेरा मन कभी भी विचलित ना हो, ऐसा उपकार मुझ पर कर दीजिए प्रभु, ऐसा उपकार मुझ पर कर दीजिए। हे श्रीधर, तुम मेरे वास्तविक सेवक हो, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने अपने ऐश्वर्यों को प्रकट किया, लेकिन तुम्हारा ध्यान तनिक भी मेरी भक्ति से नहीं हटा। इसीलिए मैं तुम्हें शुद्ध भक्ति प्रदान करता हूँ। श्री कृष्ण